हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर पुनः एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शहर में बहुत सारे साधु महात्मा आए हुए थे। बहुत ज्ञानवान, बहुत प्रतापी साधु आए हुए थे। तो उनके पास बहुत सारे दीन दुखी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे। एक दिन की बात है कि एक बहुत ही दीनहीन, दुखी, बहुत गरीब आदमी उन साधु के पास पहुँचे और अपनी सारी बातें उन साधु को बताए कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर कृपा करें। बेचारे बहुत फटे हाल थे। तो साधु बाबा बोले कि ठीक है बेटा। वह साधु बाबा उनको एक नीले पत्थर उनके हाथ में दे दिए। बहुत ही चमकीले थे, नीले रंग का पत्थर। और साधु बोले कि बेटा जाओ, जितना कीमत लगवाना चाहो लगवा लो। वह दीनहीन गरीब व्यक्ति वहाँ से चल दिए। वह एक अपने पहचान वाले फल विक्रेता के पास गए और बोले कि भैया ये मुझे बेचना है, इनका क्या दोगे? तो वह फल विक्रेता जो थे वह देखे और बोले ये तो लगता है जैसे कोई कांच का टुकड़ा है, बहुत चमकीला है, लेकिन सुंदर भी है। तो चलो मैं इसका 1000 रुपया दे देता हूँ। बोला ठीक है भाई साहब। वह सुन लिए और वह पत्थर लेकर के चल दिए आगे। फिर उन्होंने एक और पहचान वालों के पास गए, जो बर्तन के विक्रेता थे, उनके पास गए और बोले कि भैया ये मुझे बेचना है, इनका क्या दोगे? तो वह बर्तन विक्रेता जो थे वह बोले कि ये तो लगता है कि बहुत अच्छे रत्न हैं, तो चलो मैं इसका 10,000 दे देता हूँ। वह बोले ठीक है भैया। वह फिर वहाँ से चल दिए और वह एक सुनार के पास पहुँच गए और सुनार को बोले कि भैया ये मुझे बेचना है, इनका क्या कीमत दोगे? तो वह सुनार उनको देखा और देखने के बाद बोला यह तो कोई रत्न लगता है, चलो बहुत ही सुंदर रत्न है, तो इसका मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दे देता हूँ। बोला ठीक है भैया। उनको लगा कि इनका कीमत और भी ज़्यादा है, क्यों ना मैं एक हीरे के व्यापारी के पास जाऊं और इसको हीरे के व्यापारी से ही दिखलाऊं। वह चल दिए और उस शहर के जो बहुत ही अमीर हीरे के व्यापारी थे उनके पास पहुंचे और बोले कि सेठ जी ये मुझे बेचना है, इनका क्या कीमत दोगे? वह हीरे के व्यापारी जो थे उस रत्न को हाथ में लिए और उनको देखने लगे, बड़े अचंभित होकर के उनको निहारने लगे और माथे पे लगा लिए और बोले कि तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, इसका कोई कीमत दे ही नहीं सकता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना पूरा संपत्ति बेच करके भी इसका कीमत नहीं चुका सकता हूँ। ये तो अमूल्य है, ये तो अमूल्य रत्न है, ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? वह व्यक्ति समझ गए और वह पुनः वहाँ से लौट गए। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को आप किस तरह से आंकते हैं, आपका क्या कीमत है, आपका क्या मूल्य है, यह हर कोई नहीं समझ पाता है। जब तक आप अपने मूल्य को नहीं समझोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या क्षमता है, क्या असीम शक्तियां हैं। आप हर वो काम कर सकते हो जो हर एक बड़े आदमी करते हैं। आप में वो शक्ति है जो आप महान बन सकते हो। आप करने की इच्छा तो जाहिर करो, आप में वो शक्ति है। आपको जो लोग आंकते हैं, क्या आप उसी तरह से अपने आप को समझते हैं या फिर उससे भी आगे? इसीलिए हर इंसान को कम मत समझे, उसमें अमूल्य शक्तियां हैं, उसका कोई मोल नहीं है। वह काम कर सकते हैं जो हर एक इंसान कर सकते हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। उसमें बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन उस शक्ति को वह स्वयं पहचाने। धन्यवाद। जय हिंद।